कई महीने पहले डेल्टा प्लस का बड़ा शोर था। तब मैंने डॉक्टर गोडसे रवि वन पे एक ट्वीट भेजा था कि डेल्टा प्लस इज नॉनसेंस, डेल्टा प्लस बकवास है। मैं सोच रहा था ओमिक्रॉन पे भी ऐसा ही एक ट्वीट लिख के रखो, लेकिन भेजा नहीं है क्योंकि भारत को नज़र न लग जाए। कितना अच्छा चल रहा था, केसेस भी नहीं थे, सब ठीक हो रहा था, सब खुल रहा था, और अचानक ये कहाँ से मनहूस ओमिक्रॉन की खबर आ गई। तो मैं वही सोच में अब तक हूँ कि हम लोग ओमिक केसेस आ रहे हैं इसलिए ओमिक्रॉन को ढूंढ रहे हैं, या ओमिक्रॉन की खबर आ रही है इसलिए केसेस ढूंढ रहे हैं। कुछ है क्या? दर्द मिन्नते कशे दवा न हुआ, मैंने अच्छा हुआ बुरा न हुआ। अभी ये ओमिक्रॉन के बारे में बुरी खबरें तो काफ़ी है। अभी पता जानता कोई नहीं है, लेकिन बुरी ये होता है, ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ऐसा फैलेगा, अभी देख लो, ये वो ठीक है। लेकिन थोड़ी अच्छी खबरें भी है कि इतना इन्फेक्शियस है लेकिन इतना खतरनाक नहीं है। तो क्यों ना हम अगर बुरी खबरों पे इतना गौर करते हैं तो अच्छी खबरों पे भी थोड़ा सोचते हैं कि क्या है ये अच्छी खबरें। और मेरा ये मानना है, ये जो अच्छी खबरें हैं वही सच होगी। ओमिक्रॉन इतना खतरनाक नहीं है, और ओमिक्रॉन बकवास है ऐसा ट्वीट में शायद 2-3 दिन में भेज दूंगा। तो भारत में जो ओमिक्रॉन के केसेस है वो थोड़े, उनको ज़्यादा लक्षण नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे ये चालू हुआ ऐसा कहते हैं, वहाँ पूछते हैं लोगों से कि क्या हुआ था। तो कहते हैं एक छोटा स्टडी है, 82 लोग अस्पताल में भर्ती थे, और वो कह रहे थे 70% से भी ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने उन्हें वहाँ रोक दिया, मैं टूट पड़ा उन पर। बोला शेर की तरह, बोला रुको 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 हौसा मामी, अब चुप रहिए, अभी चुप रहिए हौसा मामी। अगर 70% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है तो वो घंटा अस्पताल में क्या कर रहे हैं? भर्ती क्यों किया वो लोगों को? वो लोग मुझ पर हंसे, मैं गलत था, और कहे भाई साहब ये लोग दूसरे किसी वजह के लिए अस्पताल में आए थे, और हमने ऐसे ओमिक्रॉन का न्यूज़ सुना तो चलो चेक कर लिया। हम लोग भी करते हैं ना, चलो चेक करके देखते हैं, दिखने में तो है बदसूरत, लेकिन जाते हैं आईने के सामने, चलो चेक करके देखते हैं हम कैसे दिखते हैं। तो चेक कर लिया। तो ऐसे लोगों को, मेरा भी ऐसा कुछ पिट्सबर्ग में अभी पेशेंट को हो रहा है, आते हैं बेचारे दूसरी किसी वजह से, और हम लोग चेक करते हैं और निकलता है थोड़ा कोविड। तो ऐसा चेक कर लिया तो उनमें निकल आया ये ओमिक्रॉन। उसमें से 4 लोगों को ऑक्सीजन चाहिए लगता है, लेकिन उनको पहले से ही ऑक्सीजन लगता था दूसरे किसी वजह से। बाकी सारे लोग एकदम मामूली बीमारी है, उनका जो बाकी का था उससे भी ठीक हो गए। और जो एवरेज हॉस्पिटल स्टे होता है कि कितना दिन आपको हॉस्पिटल पैकेज पकड़वा के आपको अस्पताल में रखेंगे, तो डेल्टा के समय 8.5 था और अभी 2.8 है। 2.8 दिन में वो लोग निकल चुके अस्पताल से। और ज़्यादातर ये लोग ऐसे थे, ज़्यादातर नहीं, ऑलमोस्ट 100% लोग ऐसे थे कि जिनको टीका नहीं लगा था। साउथ अफ्रीका के पूरे केसेस, वो जो नेदरलैंड में आए थे ना, 16 लोग 61 में से ओमिक्रॉन, ओ माय गॉड, अभी तो बच गया यूरोप का बैंड। वो 16 के 16 सब क्वारंटाइन हो गया, कुछ सिम्टम, कुछ ऑक्सीजन नहीं, वो निकल चुके हैं। वो नॉर्वे में भी जो लोग आए थे, 60 लोगों को होगा ओमिक्रॉन, उनको भी कोई सिम्टम, टोटली ये सब लोग एसिम्टोमेटिक ही है। अगर इतने सारे लोग एसिम्टोमेटिक है और ऑक्सीजन ही नहीं लग रहा है, तो फिर हमने ये क्यों उत्पात मचा रखा है? कहेंगे अभी लॉकडाउन करेंगे, अभी वापस पहले जैसा होगा। मैं हमेशा ऐसे कमिटियों की जरा बड़ी तन से बात करता हूँ, लेकिन उनके पास भी एक अच्छा पॉइंट है, और वो सोचते हैं कि ओमिक्रॉन ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ये तो पता है, ये तो अभी तय है, लेकिन एकदम मामूली लग रहा है, कम खतरनाक लग रहा है, पता चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट का डर क्या है, मैं बोलता हूँ। देखो, अगर 1000 डेल्टा के केसेस आए और एक अस्पताल में गया, और डेल्टा के मानो 1 करोड़ केसेस आए, और 1000 में से 1, 10,000 में से 10, 1 लाख में से 100, 10 लाख में से 1000, और 1 करोड़ में से 10,000 लोग अस्पताल पहुंच गए। 10,000 हॉस्पिटलाइजेशन तो काफ़ी है, ठीक है, फिर भी हम लोग करेंगे सामना उसका, लेकिन डरने की बात होगी। फिर अगर
ओमिक्रॉन का 10,000 में से सिर्फ एक ही बंदा जाता है, 1000 नहीं, 10,000 में से सिर्फ एक ही बंदा अस्पताल जाता है, तो छोड़ो यार, 10,000 में से एक ही जाएगा। लेकिन अगर बिकॉज ये ज़्यादा संक्रमित करता है, केसेस 1 करोड़ आए, तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन फिर भी 10,000 तक आएंगे, जितना डेल्टा के थे। इसलिए गवर्नमेंट को डर है, लेकिन डरने की बात नहीं। डेल्टा की तीसरी लहर नहीं आएगी, हमने कहा था, वो सच हुआ है अभी। वो नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से था। लेकिन ये ओमिक्रॉन थोड़ा अलग है, ये वैक्सीनेटेड लोगों में बिल्कुल नहीं होता। जो बच्चों के हॉस्पिटलाइजेशन थे ना, थोड़े फार, उनमें भी सारे लोग अनवैक्सीनेटेड ही थे। तो लगता है वैक्सीन ज़्यादा चलेगी। तो अब ये वैक्सीन के जो खिलाफ में लोग कहेंगे, आपका ये षड्यंत्र है, अभी हमको पकड़ रहे हैं आप। वो लोगों का दुख में समझ सकता हूँ, मैं शरीक हूँ आपके साथ कि ये कहाँ नए वैक्सीन कहाँ पकड़ के लगवा रहे हो, मैंडेट कर रहे हो। हमें उनसे गुस्से से नहीं, प्यार से बात करनी चाहिए। मैं भी थोड़ा गुस्सा हुआ था जब बूस्टर दिया, तो ये बूस्टर क्यों दे रहे हैं अभी, और अगर दे ही रहे हैं तो डेल्टा के खिलाफ क्यों नहीं रहे, वो ओरिजिनल बूस्टर क्यों पकड़वा रहे हैं। लेकिन जो लोग बूस्टर लेते हैं उनको मामूली कोविड भी नहीं होता और वो फैलाते नहीं है। तो टीकाकरण ये एकमात्र रास्ता है अभी। तो अगर मैं गवर्नमेंट को कोई इल्ज़ाम नहीं दूंगा कि आपने ये किया, बंद किया, वो किया, ठीक है, सावधानी भी ठीक है, लेकिन सावधानी की भी एक हद होती है। बाकी सब चालू रखो, सावधानी रखो, लोगों को डराए नहीं। लेकिन अगर लोग डर ही गए हैं, एनीवे अपने आप डर गए हैं, तो उनको टीका लेने से, टीका दे दो अभी। इसका ये उसको मौका तो नहीं कहूँगा, आपदा में अवसर तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये मौके का फ़ायदा उठाओ और सबको टीका दे दो। ये बाकी सब, जैसा मैंने मार्च अप्रैल में कहा था कि डेल्टा की तीसरी लहर नहीं आएगी। अब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कानपुर IIT ये कह रहा है, वो कह रहा है, ये SBI ये कह रहा है। मैं उनसे सिर्फ एक तुच्छ सवाल कर रहा हूँ कि ये जो सब लोग हैं, एक्सपर्ट्स है, जिनके आप मुझे दाखले देते हो, उन्होंने डेल्टा की तीसरी लहर के बारे में मार्च अप्रैल में क्या कहा था और वो किस हद तक सच आया, और डॉक्टर रवि ने क्या कहा था। तीसरी लहर डेल्टा की तो नहीं आई। आज मैं और एक ऐलान कर रहा हूँ, ओमिक्रॉन के केसेस आएंगे, लेकिन ओमिक्रॉन से भारत में तीसरी लहर नहीं आएगी। अगर आपको इसको 100% करना है कि आगे करना ही है, नहीं आनी ही नहीं चाहिए, तो 2 चीज़ें आज होनी चाहिए। और मैं इसके ऊपर कई वीडियो बना चुका हूँ, रिपीटिशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये 2 चीज़ आज 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 अभी होनी चाहिए, और वो ये है कि 18 के ऊपर के लोगों को अपनी मर्जी से बूस्टर कोवैक्सीन का, 18 के नीचे के लोगों को कोवैक्सीन का टीका। दूसरी अभी कोई वैक्सीन सामने नहीं आ रही जो इंडिया में रेकमेंड करूँ, तो ये आज होना चाहिए। उसे अभी इंतज़ार न करे। आह को चाहिए एक उम्र असर होने को, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। गमे हस्ती का असद कौन करे जूझ मर्ग इलाज, शम्म हर रंग में जलती है सहर होने तक। अभी इंतजार ना करे, बूस्टर लगवा दे आज से, बच्चों का टीका लगवा दे आज से। हिंदुस्तान महफूज है, रहेगा। डॉक्टर रवि गोडसे। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।